जय हिंद साथियों। परीक्षाओं का समय यानी कि घबराहट का समय, और घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। तो इसी कड़ी में आने वाली बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 12th के लिए कुछ ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें लेके आया हूँ। एक मॉडल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और न केवल देखेंगे, इसमें दी गई चीज़ों को, बताई गई चीज़ों को सीखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ही इज़ टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर। दोस्तों यहाँ सो दैट का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है? सो दैट। इसका मतलब होता है इतना कि। ये वाले सो दैट से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सो दैट इकट्ठा वाला इसका मतलब होता है ताकि। दोनों ही कंजक्शन है। यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात हो रही है। तरीका क्या होता है देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है यार, TOO एडवर्ब लगा हुआ है, तो क्या जाएगा, ही इज, टू की जगह सो लगा दीजिए, सो ओल्ड। इतना तो आप इजीली कर लेंगे। फिर सेकंड वाले टू की जगह आप दैट लगा दीजिए, इतना भी आप कर लेंगे। यहीं से स्टूडेंट गलती करना शुरू करते हैं। क्या करना है, इस दैट के बाद हमेशा एक प्रोनाउन आएगा। क्या लिखा है यहाँ पर आपका, ही, तो आपको ही लगाना है। अगर ही की जगह मोहन होता तो भी ही लगाते, लेकिन अगर मोनिका होता तो शी लगाते। मेल फॉर ही और फीमेल के लिए शी लगाना। अब क्या करना है, फिर देखिए यहाँ पर टेंस देखिए, यहाँ पर इज लगाए तो प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगाना पड़ेगा, कैन नॉट। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इस टू का मतलब होता है उतना जितना कि नहीं, तो उस नेगेटिव इंपैक्ट को बनाए रखने के लिए नॉट लगा दिया अपन ने कैन के साथ। अगर यहाँ इज की जगह वॉज होता तो अपन क्या लगाते, कुड नॉट। आगे चलते हैं। अब क्या बचा है, क्रॉस द रिवर। कैन नॉट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब है क्रॉस द रिवर। यह सेंटेंस आपका खत्म हुआ। यानी कि टू की जगह सो लगाएं, फिर सेंटेंस को लिखें, फिर छोटे वाले टू, TOO की जगह दैट लगाएं, प्रोनाउन लगाएं, कैन नॉट या कुड नॉट लगाएं, और फिर वर्ब के साथ बाकी बचा हुआ पार्ट लगा दें। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। प्रैक्टिस कीजिएगा, ना बने तो फिर से कमेंट कीजिएगा। शी नोज मी। अब देखो ये पेसिव में बदलना है। जनरली आप जानते हैं क्या रूल है, लेकिन दिक्कत क्या होती है वो देखते हैं। आप क्या करोगे, मी को आगे लाओगे तो आई बना दोगे, आई के साथ एम लगा दोगे, नो के साथ KNOWN नोन लगा दोगे, बाय लगा दोगे, और शी की जगह हर लगा दोगे, और खुश हो जाओगे कि ये सही है। लेकिन ये सही नहीं है। सिर्फ इतना ही तो पेज है इसमें। पेज क्या है कि बाय की जगह पे क्या आएगा, टू। क्योंकि याद रखिए नो के साथ हमेशा पेसिव वॉइस में टू आता है। ठीक इसी प्रकार अगर सरप्राइज आए और पेसिव में उसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे तो सरप्राइज्ड एट लगाओगे। प्लीज आ जाए तो प्लीज के साथ क्या लगाओगे, विथ लगाओगे। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, और भी हैं, कंटेन्ड इन, इंक्लूडेड इन, फिल्ड विथ। जनरली नो का क्वेश्चन आता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। अब ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 9th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी एग्जाम हो बोर्ड की, ये क्वेश्चन जरूर आता है। दो सेंटेंस दिए हैं और हु से जोड़ने को कहा गया है, या तो फिर 11th 12th में इसको रिलेटिव क्लॉज से जोड़ने को कहता है। कॉमन चीज क्या है इसमें, गोपाल और ही। गोपाल के लिए यहाँ ही का प्रयोग करें हैं, तो गोपाल को बाहर ले लेते हैं, गोपाल आ गया। फिर ही काट के ही की जगह प्रोनाउन लगा दिया अपन ने, हूँ। अब बचे हुए दोनों सेंटेंस में ये देखिए कि गोपाल की पहचान आप कैसे कर रहे हैं। क्या आपका दोस्त होना काफ़ी है पहचान के लिए, या टॉप करना काफ़ी है? बोलेंगे ना कि वो टॉप करने वाला लड़का मेरा दोस्त है, तो पहचान टॉप करने से हुई है। क्या बचा, हु हैज़ टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। जिसने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। अब क्या बचा है हमारे पास, इज माई फ्रेंड, तो यहाँ क्या जाएगा, इज माई फ्रेंड। तो ये बड़ा छोटा सा सेंटेंस था। याद इतना रखना है कि गोपाल की जगह कोई वस्तु होती तो फिर अपन विच या दैट का प्रयोग यहाँ पर कर लेते। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहा ये, As soon as I saw her, I knew there was something wrong. जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ मीनिंग देख लें जरा। As soon as का मतलब क्या होता है, As soon as का मतलब होता है जैसे ही। No sooner than लगाना है, No sooner than का मतलब भी जैसे ही है। लेकिन नियम क्या है, सबसे पहले No sooner आता है, उसके बाद पहला सेंटेंस आता है, लेकिन कौन से फॉर्म में, इंटरोगेटिव फॉर्म में, इंटरोगेटिव। फिर देन लगाते हैं और फिर आपका सेकंड सेंटेंस लगा दिया जाता है। यही इसका नियम है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले एज सून एज की जगह क्या लगाया, मैंने अभी बताया था, नो सूनर लगा दिया।
पहले सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो इतना तो हटा दिया अपन ने, आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, यानी डिड आ गया जाएगा, डिड आई। अब क्या रखेंगे आई के बाद सी, क्योंकि आपने डिड लगा दिया है तो सॉ की जगह आपकी आएगी वर्ब सी। क्या जाएगा हर, फिर देन, सेकेंड सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, आई न्यू देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहां सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में सेंटेंस में हमेशा या तो वर्ब की पहली फॉर्म देगा, सेकंड फॉर्म देगा या एस फॉर्म देगा। पहली फॉर्म दी रही तो आप डू बाहर निकालेंगे, सेकंड में डिड जैसे मैंने अभी निकाली है, और अगर एस फॉर्म रहे तो डस को बाहर निकालना है। ऐसा आप अगर करते हैं तो आपका सेंटेंस जाएगा बिल्कुल सही। ये एक क्वेश्चन तो आना ही है। अगले क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। क्वेश्चन जितना कठिन नहीं है उतना उसको समझना सरल है। देखिए क्या लिखा है, ही परचेज्ड अ न्यू कार। कंटिन्यूअस टेंस में लाना है। कौन से कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, साथ में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ सिंगुलर है इज लग जाएगा। परचेज की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, परचेसिंग, और फिर आ न्यू कार। क्योंकि आप जानते हैं कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आईएनजी फॉर्म तो लगनी ही है। ठीक है, फिर अगले सेंटेंस के लिए बात करते हैं। लास्ट सेंटेंस, ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल। अब यहां पर काय से जोड़ना है अपने को, सो से। सो क्या दिखाता है, कारण दिखाता है, और इसका मतलब होता है इसलिए। आप देखना सिर्फ इतना, इसका रूल देखिए। सबसे पहले क्या आता है, सो के साथ पहले कारण आता है, फिर सो आता है, और फिर इसका परिणाम निकल जाता है। सो एक कंजंक्शन है, इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, मतलब रीजन प्लस सो प्लस रिजल्ट। ठीक है, अब क्या कारण है, ही फेल्ड, ये तो परिणाम हो गया, फेल हो गया। कारण क्या था, ही डिड नॉट स्टडी वेल, बिल्कुल लिख देंगे। क्या करेंगे, आप नियम जानते हैं, पहले कारण लिखते हैं, तो कारण क्या है, ही डिड नॉट स्टडी वेल। ठीक है, फिर सो लगा देंगे और फिर ही फेल्ड। याद सिर्फ इतना ही रखना है कि सो वाले सेंटेंस से अगर दो क्लॉज को, दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो पहले कारण, फिर सो और फिर परिणाम। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको डू एज डायरेक्टेड के कराए। आई होप समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो रिवीजन ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।